Hello everyone, this is Sasank Singh and again welcome to my YouTube channel IS Point Best Way of Learning. Hope all of you will be good. Friends, जैसा कि कल मैंने आपको बताया था विकास के बारे में एक बेसिक इंट्रोडक्शन। फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि विकास क्या वादा करता है। विभिन्न व्यक्ति, विभिन्न लक्ष्य, यानी विकास सिर्फ एक व्यक्ति के एक लक्ष्य से ही विकसित नहीं होता है। विकास के लिए अनेक व्यक्ति भी हो सकते हैं और उनके अनेक लक्ष्य भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति के या कई व्यक्तियों के एक ही लक्ष्य हों और उसी लक्ष्य से सभी सेटिस्फाई हों, ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए विकास में अनेकानेक व्यक्ति भी होते हैं और उनके डिफरेंट एम होते हैं, गोल्स होते हैं, उनके लक्ष्य होते हैं। सो फ्रेंड्स, आइए हम इसी का विस्तृत रूप से अध्ययन करने जा रहे हैं। हम यह कल्पना करने का प्रयास करें कि तालिका 1.1 में दी गई सूची के अनुसार लोगों के लिए विकास का क्या अर्थ हो सकता है। अभी हम तालिका में पढ़ेंगे कि जो तालिका में सूची दी गई है, व्यक्तियों की श्रेणी दी गई है और उनके लक्ष्य तथा आकांक्षाएं दी हुई हैं, इससे क्या सिद्ध होता है कि लोगों के लिए अलग अलग लक्ष्य होते हैं या एक ही लक्ष्य पर कई लोग कार्य करते हैं। उनकी क्या आकांक्षाएं हैं। आप देखेंगे कि कुछ स्तंभ अधूरे भरे हुए हैं। इस तालिका को पूरा करने की कोशिश कीजिए। आप चाहें तो किन्हीं और श्रेणी के व्यक्तियों को जोड़ सकते हैं। आइए हम उस तालिका को देखते हैं जहां से हम यह समझेंगे कि व्यक्तियों की श्रेणी के अनुसार उनके लक्ष्य क्या क्या हैं। पहला है भूमिहीन ग्रामीण मजदूर। इसका लक्ष्य क्या है? काम करने के अधिक दिन और बेहतर मजदूरी। स्थानीय स्कूल उनके बच्चों को उत्तम शिक्षा प्रदान करने में सक्षम। कोई सामाजिक भेदभाव नहीं और गांव में वे भी नेता बन सकते हैं। जैसा कि जो भूमिहीन ग्रामीण मजदूर होते हैं, जिनके पास जमीन नहीं होती है, जो निर्धन होते हैं, उनका क्या लक्ष्य रहता है, उनकी क्या आकांक्षाएं रहती हैं। उनका लक्ष्य रहता है कि काम करने का जो अवसर है, काम करने का जो दिन है, वह अधिक से अधिक हमको मिले, जिससे कि हम अधिक से अधिक धन का अर्जन कर सकें। और उनकी आकांक्षाएं क्या रहती हैं? उनकी आकांक्षाएं रहती हैं कि जो स्थानीय उस स्कूल है, विद्यालय है, वह उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करे, अच्छी शिक्षा दे। ये उनकी आकांक्षा रहती है और समाज में हमसे कोई भेदभाव न किया जाए। एक भूमिहीन ग्रामीण मजदूर की ये उद्देश्य और ये आकांक्षा रहती है। अब पंजाब की समृद्ध किसान। पंजाब के समृद्ध किसान की क्या होप्स रहती हैं और क्या एम रहते हैं, आइए देखते हैं। किसानों को उनकी उपज के लिए ज्यादा समर्थन मूल्यों और मेहनती और सस्ते मजदूरों द्वारा उच्च पारिवारिक आय सुनिश्चित करना, ताकि वे अपने बच्चों को विदेशों में बसा सकें। पंजाब में ज़्यादातर ये देखा गया है कि वहाँ के लोग ऑस्ट्रेलिया या कनाडा ज़्यादा जाते हैं। वहाँ जाकर के हायर एजुकेशन लेते हैं और वहीं जाकर के ही वो लोग जॉब की भी तैयारी या जॉब भी करते हैं। अब पंजाब के जो किसान हैं, उनका ये लक्ष्य रहता है कि उनकी जो उपज हो, जो खाद्यान्न, जो खेती में पैदावार हो, उसके लिए उनको एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वह अधिक से अधिक मिले। और जो सस्ते मजदूर हैं, उनकी पारिवारिक आय को एक सुनिश्चित करना, एक डिफाइन करना, जिससे कि वे भी अपने बच्चों को हायर एजुकेशन प्राप्त करने के लिए फॉरेन कंट्री में प्लेस दे सकें। तीसरा है किसान जो खेती के लिए केवल वर्षा पर निर्भर है। अब ऐसे किसान जो खेती के लिए सिर्फ बारिश पर ही निर्भर हैं, उनके पास ना तो उतने पैसे हैं कि वो मैनुअली ट्यूबवेल या नलकूप के द्वारा खेतों की सिंचाई कर सकें, क्योंकि कराएंगे तो लोग उनसे पैसा लेंगे, जिसके भी ट्यूबवेल से वे पानी लेंगे अपने खेतों की सिंचाई के लिए, पैसे की तो आवश्यकता पड़ेगी ही।
तो उनके पास पैसा ना होने से वो खेती नहीं कर पाएंगे। और जबकि उनका उद्देश्य क्या रहता है? उनका उद्देश्य ये रहता है कि हम भी अधिक से अधिक उत्पादन करें, और उनकी आकांक्षा क्या रहती है कि बारिश हो। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि सबकी आकांक्षाएं और सबके उद्देश्य अलग अलग दिख रहे हैं। तो ये सबके उद्देश्य और आकांक्षाएं जो हैं, ये भी विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अब शहरी बेरोजगार युवक वो क्या सोचता है कि हमको, उसकी आकांक्षा रहती है कि हमको अच्छा से अच्छा रोजगार मिल जाए, और उसका उद्देश्य रहता है कि अधिक से अधिक हम धन का अर्जन करें, हम भी अपने परिवार का, परिवार वालों का अपना भरण पोषण करें। तो हम इस तालिका से यही देख रहे हैं कि सबके उद्देश्य और आकांक्षाएं डिफरेंट डिफरेंट हैं, और जितने भी उद्देश्य और आकांक्षाएं हैं यह डेवलपमेंट में काफ़ी यूजफुल है, काफ़ी सहायक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है आय और अन्य लक्ष्य। आय और अन्य लक्ष्य यानी कि कैसे हम धन का अर्जन करें, कैसे आय का सोर्स क्या है और हमारा अन्य लक्ष्य क्या है, वह इस टॉपिक में हम अध्ययन करेंगे। आप अगर एक बार फिर तालिका 1.1 देखें तो एक बात सामान पाएंगे। लोग चाहते हैं कि उन्हें नियमित काम, बेहतर मजदूरी और अपनी उपज अथवा अन्य उत्पादों के लिए अच्छी कीमत मिले। दूसरे शब्दों में वे ज़्यादा आय चाहते हैं। यह तो नेचुरली है कि हर एक व्यक्ति, चाहे वो निर्धन हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो मध्यम वर्ग का हो, हर एक इंसान यही चाहता है कि हमारा रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा चले, हमको काम करने का एक अवसर मिले। अब जो गरीब हैं, जो निर्धन है, वो तो यही चाहेंगे ना कि हमको काम करने का ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिले, जिससे कि हमारी जो आय है वो उसमें वृद्धि हो। कोई ये नहीं चाहता कि हमारी आय डिक्रीज हो, यानी कि कम होती जाए। हर एक आदमी ये चाहता है कि आय की वृद्धि होती जाए। अब बिजनेसमैन है, वो चाहता है कि हमारा बिजनेस और अच्छा चले, जिससे कि हमारी आय में और अधिक वृद्धि हो। तो सबके आय और लक्ष्य, यहां भी वही बात आती है कि डिफरेंट डिफरेंट ही हैं, हर अलग अलग ही है। सबको हम इक्वलिटी के आधार पर नहीं देख सकते हैं। किसी भी तरह से ज्यादा आय चाहने के अतिरिक्त लोग बराबरी का व्यवहार, स्वतंत्रता, सुरक्षा और दूसरों से आदर मिलने की इच्छा भी रखते हैं। अब जो बड़े लोग होते हैं, जो धन संपन्न लोग होते हैं, वो तो यही सोचते हैं ना कि हमको जो है अधिक से अधिक, अगर पैसा है, हम ज़्यादा धनवान हैं, तो लोग हमको अधिक से अधिक सम्मान देंगे, हम सदैव प्रसन्न रहेंगे। और क्या है कि बराबरी का व्यवहार करना चाहते हैं, यानी कि हम आप समान हैं। वे भेदभाव से अप्रसन्न होते हैं। उनको क्या है, भेदभाव रुचिकर नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता है। ये सभी महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं। वैसे अगर देखा जाए तो डेवलपमेंट में भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर डेवलपमेंट हम कर रहे हैं और भेदभाव से ग्रसित हैं, तो आप ये निश्चित मानिए कि हम डेवलपमेंट कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि विकास और भेदभाव दोनों एक दूसरे के अलग अलग महत्वपूर्ण बिंदु हैं, एक दूसरे के पहलू नहीं कहे जा सकते हैं ये, बल्कि कुछ मामलों में ये अधिक आय और अधिक उपभोग से अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं। क्योंकि जीने के लिए केवल भौतिक वस्तुएं ही पर्याप्त नहीं होती। जीवन जीने के लिए केवल भौतिक वस्तुएं ही पर्याप्त नहीं होती। इसके लिए आदमी को सम्मान भी चाहिए, हैप्पीनेस भी चाहिए, और भेदभाव से रहित मानव समाज चाहिए। एक पर्यावरण उसको चाहिए कि जहां अपने से बड़े और छोटे का ये ना हो कि मैं बड़ा हूं और तुम छोटे हो। ऐसी भेद रहित भावना होनी चाहिए। द्रव्य या उससे खरीदी जाने वाली एक और उदाहरण देखिए। अगर आपको कहीं दूर दराज के इलाके में नौकरी मिलती है
उसे स्वीकार करने से पहले आप आय के अतिरिक्त बहुत से कारकों पर विचार करते हैं, जैसे कि आपके परिवार के लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध होंगी, काम करने का वातावरण होगा या सीखने की क्या अवसर हैं। दूसरी नौकरी में यद्यपि आपको वेतन कम मिलता है, लेकिन यह नियमित रोजगार हो सकता है जो आपकी सुरक्षा की भावना को बढ़ाता है। एक अन्य नौकरी अधिक वेतन दे सकती है, लेकिन कार्य की सुरक्षा नहीं, और हो सकता है आपको परिवार के लिए पर्याप्त समय भी ना मिले। इससे आपकी सुरक्षा और स्वतंत्रता की भावना कम हो जाएगी। अब देखिए, मान लीजिए कोई कहीं नौकरी कर रहा है और वह नौकरी बदलना चाहता है, जॉब चेंज करना चाहता है, तो वह यह अपने मन में सोचेगा कि हम जहाँ जा रहे हैं अभी जॉब करने, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा होगा। वहाँ हमको पैसा तो ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन हमारी क्या सिक्योरिटी है वहाँ? जो फैसिलिटी हमको यहाँ मिल रही थी वही फैसिलिटी वहाँ भी है, या हमारे परिवार की मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह है कि नहीं है वहाँ। तो वह सिर्फ पैसे पर ही नहीं, अन्य सारे कारकों पर भी विचार करता है। तो यानी कि वह डेवलप तो कर रहा है, कम पैसे से, कम सैलरी से अधिक सैलरी पर जॉब तो चेंज कर रहा है, लेकिन जॉब चेंज करने के साथ साथ वह अनेक पहलुओं पर ध्यान भी दे रहा है। इससे क्या सिद्ध होता है कि यदि हम विकास करना चाहते हैं तो सिर्फ हमको पैसे पर ही नहीं, इसी के साथ साथ अन्य पहलुओं पर भी हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। द्रव्य या उससे खरीदी जा सकने वाली भौतिक वस्तुएं एक कारक हैं जिस पर हमारा जीवन निर्भर है, लेकिन हमारा बेहतर जीवन ऊपर लिखी अभौतिक वस्तुओं पर भी निर्भर करता है। अब अभौतिक वस्तुएं कौन कौन सी हैं? अब इसमें अभौतिक यही आ गया कि भेदभाव ना रहे, मान सम्मान की भावना जो है, एक दूसरे से ऊंच नीच की भावना ये ना रहे, पारस्परिक वैमनस्य ना रहे, समानता बनी रहे। इन पर भी हमारा विकास निर्भर करता है, क्योंकि नेचुरली है कि अगर समाज में भेदभाव है, ऊंच नीच की भावना है, परस्पर वैमनस्य है, तो विकास नहीं हो सकता। इसके लिए हमको ये सब दूर करना पड़ेगा, इससे दूर हटना पड़ेगा, तभी हम विकास कर सकते हैं। इसी तरह विकास के लिए लोग मिले जुले लक्ष्यों को देखते हैं। जैसा कि आपने पढ़ा इन दो टॉपिक्स में, तो आपको ये क्लियर हो गया कि डेवलपमेंट के लिए यानी विकास के लिए लोगों के मिले जुले लक्ष्य होते हैं या लोगों के अलग अलग लक्ष्य होते हैं, और एक ही लक्ष्य पर कई लोग मिलकर के काम करते हैं। लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है कि एक ही लक्ष्य पर विभिन्न प्रकार के काम करने वाले लोग उस लक्ष्य से संतुष्ट ही हों, क्योंकि हर एक आदमी के लक्ष्य अलग हो सकते हैं, हर एक आदमी का उद्देश्य अलग हो सकता है, आकांक्षाएं अलग हो सकती हैं। यह सच है कि यदि महिलाएं वेतनभोगी कार्य करती हैं तो घर में और समाज में उनका आदर बढ़ता है। जो महिलाएं पैसे पर काम करती हैं उनका घर में भी और समाज में भी मान सम्मान बढ़ता है। तथापि यह भी सच है कि अगर महिलाओं के लिए आदर है तो घर में उनके कामकाज में ज़्यादा हाथ बटाया जाएगा और घर से बाहर काम करने वाली महिलाओं को अधिक स्वीकार किया जाएगा। महिलाओं का सम्मान, देखिए, अगर महिलाएं कुछ पैसे के लिए ऐसा काम कर रही हैं जिससे पैसा आ रहा है, तो यह देखा गया है कि उनको अपने घर में भी रिस्पेक्ट दी जाती है और बाहर भी रिस्पेक्ट दी जाती है। तो यहाँ क्या हुआ? भाव बदला कि नहीं बदला? कैसे बदला? रोजगार आने से बदला। क्यों बदला? क्योंकि वह भी विकास कर रही है, वह भी डेवलपमेंट कर रही है। कहीं ना कहीं उसके द्वारा कमाया हुआ पैसा विकास के क्षेत्र में यूज हो रहा है। सुरक्षित और संरक्षित वातावरण के कारण ज़्यादा महिलाएं विभिन्न प्रकार की नौकरियां या व्यापार कर सकती हैं। अगर महिलाओं की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी ली जाए तो बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो जॉब करने के लिए एग्री हो सकती हैं। आय के ही नहीं होते बल्कि जीवन में अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में भी होते हैं। अब जैसे नौकरी करना सिर्फ
मेन मकसद ये नहीं होता कई लोगों का कि हम सिर्फ पैसा ही कमाएं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मान सम्मान के लिए भी कमाते हैं, मान प्रतिष्ठा के लिए भी कमाते हैं। तो वही यहाँ कहा जा रहा है कि सिर्फ आय ही नहीं होता इसका लक्ष्य, जीवन में अन्य महत्वपूर्ण चीजें भी हो सकती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, जैसा कि यहाँ देखिए, आओ इन पर विचार करें। इसमें दिया गया है अलग अलग लोगों की विकास की धारणाएं अलग क्यों हैं। नीचे दी गई व्याख्याओं में कौन सी अधिक महत्वपूर्ण है और क्यों है। पहला है क्योंकि लोग भिन्न भिन्न होते हैं। सेकंड है क्योंकि लोगों के जीवन की परिस्थितियां भिन्न हैं। अब आप इन दोनों पर एक्सप्लेनेशन करिएगा। अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट करके आप जान सकते हैं। आपके द्वारा किए हुए कमेंट का एज सून एज पॉसिबल आंसर दिया जाएगा। सेकंड है, क्या निम्न दो कथनों का एक अर्थ है? कारण सहित उत्तर दीजिए। पहला, लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न होते हैं। दूसरा, लोगों के विकास के लक्ष्यों में परस्पर विरोध होता है। क्या है? कारण सहित इसका उत्तर देना है। तीसरा है, कुछ ऐसे उदाहरण दीजिए जहां आय के अतिरिक्त अन्य कारक हमारे जीवन के महत्वपूर्ण पहलू हैं। बात वही है कि पैसे के अलावा और क्या क्या हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, किसके द्वारा हमारा जीवन और सुगम हो सकता है, सहज हो सकता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सामाजिक भेदभाव ना रहे, ऊंच नीच की भावना ना रहे, परस्पर वैमनस्य ना रहे। ये सब भी हमारे देश के विकास में, हमारे समाज के, परिवार के विकास में सहायक होते हैं। चौथा है, ऊपर दिए गए खंड के कुछ महत्वपूर्ण विचारों को अपनी भाषा में समझाइए। जो कुछ भी हमने पढ़ा उसको आप अपनी भाषा में समझाइए। आप कैसे किसी को समझाएंगे कि विकास क्या है और विकास के लिए विभिन्न लोगों की विभिन्न आकांक्षाएं और लक्ष्य उद्देश्य क्या होते हैं। तो ये सारी बातें हम लोगों ने इस वीडियो लेक्चर में पढ़ी। इन सभी टॉपिक्स पे अगर किसी को भी कहीं पर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। खूब अच्छे से पढ़िए, समझ कर पढ़िए। जहाँ पर भी जो भी समझ में नहीं आता, IAS पॉइंट की समस्त टीम आप सभी के लिए ही निःशुल्क रूप से कार्य कर रही है। IAS पॉइंट टीम का मुख्य उद्देश्य ही है कि आपको आपके लक्ष्य तक पहुँचाना। आपके मन में, आपके जहन में जो भी UPSC क्लियर करने की एक लौ जली है, उसको हम लोग एक दीपक का रूप देंगे। बस आप पढ़ते रहिए, हम सभी आपको पढ़ाते रहेंगे। आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रयास करते रहिए। IAS पॉइंट की समस्त टीम आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए प्रयास करती रहेगी और पहुंचाकर ही रहेगी। सो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर करिए और लोगों को भी IAS पॉइंट के YouTube चैनल से, WhatsApp ग्रुप से जुड़ने के लिए प्रेरित करिए। उनको भी बताइए कि IAS पॉइंट की टीम निःशुल्क रूप से UPSC समेत अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए निःशुल्क रूप से अध्ययन सामग्री उपलब्ध करा रही है। सो फ्रेंड्स, टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।